हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। मार्क एंटनी ने अपने प्यार का सबूत देते हुए क्वीन क्लियोपेट्रा को 3 अंडे दिए। हर अंडा बेमिसाल था। सदियों से इस कहानी को अफवाह माना गया, पर 1907 में कैरो के एक फार्मर को 3 में से 2 अंडे मिले अपने फार्म में, पर तीसरा अंडा नहीं मिला। क्लियोपेट्रा का पहला अंडा रोम के म्यूजियम में है। दूसरे अंडे को ब्रीडिंग कर बेच दिया गया और तीसरे अंडे की तलाश अभी तक जारी है। रोम में FBI एजेंट हार्टली इंटरपोल पुलिस उर्वशी दास के साथ म्यूजियम में आता है। उन्हें टिप मिली थी कि वहां से एक अंडा चोरी होने वाला है। दास अंदर आकर म्यूजियम के सिक्योरिटी हेड को बताती है, हमें जानकारी मिली है यहाँ दुनिया का मोस्ट वांटेड थीफ आने वाला है जिसका नाम नोलन बूथ है। वो अंडे के पास जाते हैं। वहाँ स्टाफ कहता है देखो अंडा एकदम सेफ है। एजेंट हार्टली थर्मल सेंसर मांगता है और चेक कर बताता है अंडे पर 18 कैरेट गोल्ड कोटिंग है। अंडे से रूम की हीट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए जिससे वो थर्मल सेंसर में रेड दिखेगा। आगे एजेंट हार्टली उन्हें बताता है ये अंडा नकली है। हार्टली उन्हें चेक करवाता है। दास रूम को सील करवाती है। बूथ वहाँ से भागता है। हार्टली उसे देखकर उसका पीछा करता है। बूथ हार्टली की पकड़ से आगे निकल जाता है। दास उसे देखती है और गन पॉइंट पर लेती है, पर वो वहाँ ब्लास्ट कर भाग जाता है। हार्टली को वो देखता है। हार्टली उसका पीछा करता है। बूथ बहुत छाती चोर था। वो उसे फिर से चकमा देकर निकल जाता है, पर हार्टली मैप को देखकर उसे पकड़ लेता है और उस पर गन पॉइंट कर लेता है। हार्टली उसे अंडा मांगता है। बूथ उसका ध्यान भटकाता है और हार्टली के हाथ से गन गिरा देता है। तभी हार्टली उस पर हमला करता है। वो ग्लास से बाहर आते हैं। बूथ फिर एक बाइक लेकर भागता है। हार्टली वहाँ मर्सिडीज कार लेता है और उसके पीछे जाता है, पर दूसरी साइड से एक वैन आकर कार से टकराती है। बूथ उनके हाथ से निकल जाता है। बूथ फिर बाली आता है अपने घर और जैसे ही घर के अंदर जाता है और ड्रिंक्स लेता है, उसे हार्टली मिलता है जो वहीं दास के साथ उसे अरेस्ट कर लेता है। हार्टली बूथ को कहता है तू खुद को बहुत तेज समझता है, मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ। तेरा फादर स्विस पुलिस में है। चोरी तो तूने बचपन से ही शुरू कर दी थी। तू चोरी सिर्फ रोमांच के लिए करता है जिससे तेरा नाम हो, पैसों के लिए नहीं। बूथ फिर पूछता है मुझे ढूंढा कैसे? तो हार्टली कहता है बिशप की वजह से। दास बूथ को वैन में बैठाती है और अंडे को हार्टली को देती है। हार्टली उसे वैन में रखता है, पर वहाँ बिशप उसे पीछे से निकाल लेती है। हार्टली चेक करने जाता है पर उसे सब ठीक लगता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। बिशप को एक अंडा मिल जाता है। नेक्स्ट डे दास हार्टली के पास आती है। हार्टली वहाँ से निकल रहा था। दास हार्टली को अंडा दिखाती है। वो गिर कर टूट जाता है। दास कहती है मैंने क्वांटिको में तुम्हारी डिटेल्स पूछी, पर वहाँ तुम्हारा रिकॉर्ड ही नहीं था। तुम्हारे अकाउंट में 80 लाख आए हैं। काफी कमाल का इत्तेफाक है ये, है ना? दास हार्टली को इमीडिएटली अरेस्ट कर लेती है और उसे रसिया के प्रिजन में भेज दिया जाता है। हार्टली को सेल में बंद किया जाता है। वहाँ बूथ भी होता है जिसे भी यहीं भेजा गया था। बूथ हार्टली को बताता है इजिप्शियन किंग अपनी बेटी क्लियोपेट्रा की शादी में वो तीनों अंडे चाहता है। जो उसे वो तीनों अंडे ला कर देगा वो उसे $30 करोड़ देगा। हार्टली कहता है ये कैसे होगा, किसी को नहीं पता वो तीसरा अंडा कहाँ है। वो तो मिला ही नहीं है अब तक। तो वो दूसरे अंडे को चुराने का प्लान बनाते हैं जो इंटरनेशनल आर्म्स डीलर सोटोवोचे के पास है। सोटोवोचे बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है, पर वो अपने बायर्स के लिए मास्क पार्टी ऑर्गेनाइज करता है वेलेंसिया के मेंशन में, और वहाँ उसने क्लियोपेट्रा का दूसरा अंडा रखा है। बूथ कहता है मैं उसे चुराने वाला था, पर मेरी किस्मत में आया तू। फिर बूथ प्रिजनर्स को बता देता है ये पुलिस वाला है। एक प्रिजनर हार्टली के पास आकर उसे मारता है। गार्ड उन्हें अलग कर सेल में बंद करते हैं। फिर गार्ड्स आकर उन्हें जेलर के पास पकड़ कर ले जाते हैं। वहाँ उन्हें बिशप मिलती है और बूथ को कहती है दुनिया के सेकंड बेस्ट चोर को इस हालत में देखूंगी, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। बूथ कहता है मैं बेस्ट चोर हूँ। तो बिशप उसे बताती है मैं तुमसे आगे चल रही हूँ। वो हार्टली को बताती है मैंने तुम्हें फंसाया है। बिशप तीसरे अंडे के लिए बूथ को ऑफर देती है क्योंकि बूथ जानता है तीसरा अंडा कहाँ है, पर वो बताने से मना करता है। तो बिशप कहती है
मैं तुझे अंडे के बदले तुम्हें यहाँ से आज़ादी और 10% प्रॉफिट दूंगी। पर बूथ ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता। बिशप वहाँ से चली जाती है। हार्टली बूथ के साथ डील करता है, अगर एक बार मैं बेगुनाह साबित हो गया तो मैं बिशप को जेल में डाल दूंगा, जिससे तुम दुनिया के नंबर 1 चोर बन जाओगी। फिर वो वहाँ काम कर दीवार बनाते हैं। बूथ हार्टली के साथ काम करने के लिए मान जाता है और वो वहाँ से भागने की प्लानिंग करते हैं। रात को बूथ पूछता है, तुम्हें मेरे और मेरे डैड के बारे में कैसे पता चला? हार्टली कहता है, मुझे एक चीज समझ नहीं आई, पुलिस का बेटा चोरों की दुनिया में कैसे फंस गया? बूथ बताता है, जब मैं 8 साल का था, मेरे डैड को लगा मैंने उनकी घड़ी चुराई है। उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। उन्होंने पूरा साल मुझसे बात ही नहीं की, जैसे कि मैं हूँ ही नहीं। पर एक दिन उन्हें वो घड़ी मिलती है। वो आकर मुझसे बात करते हैं, पर मैं उनसे कुछ नहीं बोला। इसके बाद उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। नेक्स्ट डे बूथ साबुन को एक सॉल्यूशन में डालता है, जिससे वहाँ ब्लास्ट होता है। गार्ड्स वहाँ आते हैं। सभी प्रिजनर्स गार्ड्स को मारते हैं। बूथ एंड हार्टली वहाँ से भागते हैं। गेट के पास बूथ एक्सेस कार्ड निकालता है, जो उसने कल चुराया था जब एक प्रिजनर हार्टली को मारता है। गेट को खोलकर आगे जाते हैं, जहाँ बूथ ने एक पत्थर रखा था। वो उसे हटाता है, जिससे वो स्टोन वॉल टूटती है। वो बाहर जाते हैं। बाउंड्री वॉल पर हार्टली बूथ को गिरने से बचाता है। आगे उन्हें गार्ड एंड ब्रिज के दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर दिखता है। हार्टली गार्ड को मारता है। बूथ हेलीकॉप्टर के पास भागता है। हार्टली गार्ड्स का ध्यान भटकाता है और उन पर फायर करता है, पर उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। हार्टली फिर हेलीकॉप्टर के पास भागता है और गार्ड उस पर मिसाइल फायर करता है। वो मरते मरते बचता है और ब्रिज पर लटक जाता है। बूथ हेलीकॉप्टर से गार्ड्स पर फायर करता है। हार्टली हेलीकॉप्टर के अंदर आता है। वहाँ एक और गार्ड उन पर मिसाइल फायर करता है। हार्टली दूसरी विंडो को खोलता है और बाल बाल बचते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। बिशप दास को हिडन मैसेज करती है, हार्टली एंड बूथ भाग निकले हैं। वो कल वेलेंसिया सोटोवोचे की पार्टी में आएंगे। बूथ हार्टली को लेकर अपने फ्रेंड के प्लेन से वेलेंसिया के लिए निकलता है। वो प्लानिंग करते हैं। बूथ कहता है, हर एक्सेस पॉइंट पर 2 गार्ड्स की टीम है, जो टाइम टू टाइम रोटेट होती है। जब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, तब 45 सेकंड के लिए जगह खाली रहती है। उस सीक्रेट रूम का डोर 1.5 फुट हार्ड टाइटेनियम से बना है। वहाँ हमें एक रैंडमली जनरेटेड पासकोड चाहिए, जो सोटोवोचे के फोन में है, और उसका थंबप्रिंट भी फोन को अनलॉक करने के लिए। और इसके साथ हमें सोटोवोचे का फेशियल्स एंड उसकी वॉइस भी चाहिए। फिर वो वेलेंसिया सोटोवोचे के मेंशन में आते हैं। बूथ थंबप्रिंट लेने जाता है। हार्टली को उसका फोन लेना है। हार्टली को वहाँ बिशप देखती है। वो उसके पास जाता है। फिर वो दोनों बातें करते हैं और वहाँ डांस करते हैं। सोटोवोचे उन्हें देखकर उनके पास आता है और बिशप के साथ डांस करने के लिए कहता है। हार्टली फिर वहाँ उसका फोन निकाल लेता है। फिर वो गेट के पास आते हैं और उसे खोलते हैं। वहाँ उन्हें दास मिलती है। वो हार्टली को गन पॉइंट पर बूथ को पकड़ने के लिए कहती है, पर हार्टली ऐसा ना कर उसे चकमा देकर बूथ के साथ गेट के अंदर चला जाता है। दास बाहर ही रह जाती है। उन्हें दूसरा अंडा दिखता है। वो उसके पास आते हैं। वहाँ बिशप उन्हें मिलती है। उनके बीच जबरदस्त फाइट होती है। हार्टली एंड बूथ पूरी कोशिश करते हैं, पर बिशप उन पर भारी पड़ती है और वो उन्हें हराने लगती है। फिर वो उन्हें हराकर हैंडकफ से बांध देती है। वहाँ सोटोवोचे आता है। बिशप ने पहले से ही उसके साथ डील कर रखी थी। सोटोवोचे उन्हें बुल ग्राउंड के नीचे लाता है और वहाँ बिशप भी आती है। वो उनसे तीसरे अंडे के बारे में पूछती है, पर बूथ नहीं बताता। बिशप फिर हार्टली को टॉर्चर करती है। सोटोवोचे हार्टली को मारने वाला होता है। बूथ तीसरे अंडे के बारे में बताता है, पर वो सब झूठ था। बिशप फिर वहाँ सोटोवोचे को ड्रिंक्स देती है, पर उसमें उसने बेहोशी की दवाई मिलाई थी। फिर वो वहाँ उसे धोखा देकर निकल जाती है। सोटोवोचे उठकर हार्टली बूथ पर फायरिंग करता है। हार्टली हैंडकफ्स को खोलता है और सोटोवोचे को मारता है, जिससे वो फिर से बेहोश हो जाता है। बूथ पूछता है, ये कैसे किया तुमने? तो हार्टली कहता है, मेरी हैंडकफ्स में गोली लगी थी। फिर हार्टली बिशप के पीछे जाने लगता है। बूथ कहता है वो सब झूठ था। हार्टली बूथ को फ्री करता है। वो
ऊपर आते हैं वहाँ हार्टली को एक बुल टक्कर मारता है जिससे वो घायल होता है, पर वो दोनों भागकर बचते हैं। बूथ और हार्टली ट्रेन से आगे जाते हैं। हार्टली पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं, तो बूथ कहता है मैं तुझे नहीं बता सकता अंडा कहाँ है। तो हार्टली उसे ट्रेन के बाहर लटकाता है। बूथ सोचता है आज तो मैं गया, वो मरने वाला होता है, पर हार्टली उसे अंदर खींच लेता है। वो मरते मरते बचता है। हार्टली फिर उसे बताता है मेरा डैड एक नंबर का ठग था, पर वो अपने काम में बेस्ट था। मेरे 13वें जन्मदिन पर वो वापस नहीं लौटा। मैंने और मेरी माँ ने उसे उसके बाद नहीं देखा। हार्टली कहता है तेरा बाप पुलिस में था, तू ठग बन गया, और मेरा बाप ठग था, मैं पुलिस में चला गया। हम दोनों ज्यादा अलग नहीं हैं। बूथ को यह बात दिल पर लगती है। हार्टली कहता है बस मेरी मदद कर दे बिशप को पकड़ने में, ताकि मैं खुद को निर्दोष साबित कर अपनी जिंदगी फिर से जी सकूं। बूथ बताता है हिटलर का पर्सनल आर्ट डीलर रुडोल्फ वो एक शिप लेकर निकला अर्जेंटीना के लिए। वहाँ उसने बंकर बनाया। उसके बंकर को कई आदमियों ने ढूंढने की कोशिश की और उनमें से मेरे डैड भी एक थे। वो ऑक्शंस में सामान खरीदते और वहीं से उन्होंने वो घड़ी ली। वो कोई आम घड़ी नहीं थी, वो रुडोल्फ की घड़ी थी। उनके जाने के बाद मैंने उस घड़ी को तोड़ दिया। फिर मैंने देखा उस घड़ी में तीसरे अंडे की लोकेशन है। वो अर्जेंटीना के जंगलों में आते हैं। वहाँ उन्हें वो सीक्रेट बंकर मिलता है। वो उसके अंदर जाते हैं और घड़ी को लगाते हैं जिससे वो गेट खुलता है। फिर वो अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें एंटीक सामान दिखता है और एक मर्सिडीज बेंच दिखती है। फिर उन्हें वो तीसरा अंडा मिल जाता है। वहाँ बिशप आती है और गन पॉइंट पर बूथ से वो अंडा मांगती है। तभी बिशप के पीछे इंस्पेक्टर दास आती है। उनके बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। बूथ हार्टली एंड बिशप टीम बनाकर मर्सिडीज में भागते हैं। दास भी अपनी टीम के साथ उनका पीछा करती है। वो टनल से आगे जाते हैं। दास उन्हें चेस करती है और जैसे तैसे कर उनसे बचकर आगे झरने में कार को ले जाते हैं। दास फिर उन्हें मरा हुआ समझकर वहां से चली जाती है। बूथ अंडे के साथ बाहर आता है और जाने लगता है, पर उसे हार्टली से लगाव हो जाता है, इसीलिए वो अंडे को रखकर हार्टली को बचाने के लिए जाता है। हार्टली पहले से ही बाहर आ चुका था। वो बूथ के पीछे से कहता है तूने अंडे को छोड़ा मुझे बचाने के लिए, मुझे लगता है तुझे मुझसे लगाव हो गया है। तो बूथ एक्सेप्ट करता है। वहाँ बिशप पानी से निकल कर आती है। बूथ कहता है बुरा मत मानना, हम जीत गए बिशप। तभी मूवी का सबसे मेन ट्विस्ट रिवील होता है। हार्टली एंड बिशप पार्टनर्स हैं। उन्हें देखकर बूथ को शौक लगता है। हार्टली बताता है हम दोनों ही शुरू से साथ काम कर रहे हैं। बूथ कहता है तूने तो इसे शौक दिया था। तो बिशप कहती है मैंने इसे वो हैंडकफ की कीज दी थी ताकि ये फ्री हो सके। फिर गन पॉइंट पर उससे वो तीसरा अंडा भी ले लेते हैं और बूथ को वहाँ बांध कर चले जाते हैं। हार्टली एंड बिशप कैरो आकर किंग को उसकी बेटी क्लियोपेट्रा की शादी में 3 अंडे देते हैं। वहाँ एड शीरन आता है। क्लियोपेट्रा को अंडों से ज्यादा एड शीरन में इंटरेस्ट होता है। हार्टली एंड बिशप किंग को डबल क्रॉस करते हैं। वहाँ दास आती है, सबको पकड़कर अंडों को सेल कर देती है। हार्टली एंड बिशप पैसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और सर्जिनिया में वेकेशंस एंजॉय करते हैं। उनके पास बूथ आता है और उन्हें बताता है मुझे दास वहाँ से पकड़कर ले गई थी, पर मैं बीच में भाग गया। तुमने मुझे और किंग को डबल क्रॉस किया था ना, मैंने तुम्हारे अकाउंट की सारी जानकारी दास को दे दी। हार्टली एंड बिशप अकाउंट देखते हैं और वो एकदम खाली होता है। बूथ कहता है एक नया मिशन है जिसमें 3 लोगों की जरूरत है, हम तीनों साथ काम कर सकते हैं। हार्टली काम से मना करता है पर बिशप उसे मना लेती है। फिर वो तीनों साथ मिशन के लिए मान जाते हैं। दास उन्हें शिप पर पकड़ने आती है पर वो वहाँ से भाग चुके थे। दास उनके खिलाफ रेड नोटिस इशू करती है। फिर वो तीनों पेरिस आते हैं नेक्स्ट मिशन के लिए। मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।